तो मैं डी स्टूडेंट टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 के जो आपको 2024 के अनसोल्ड पेपर के जो सेट करा रहे थे उसके अंतर्गत आज हम सेट 2 देखेंगे। डी स्टूडेंट सेट 2 और सेट 1 हमने आपको करा दिया है, उसके वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को जरूर देखें और डी स्टूडेंट मेरे चैनल पर अधिक से अधिक कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। सब मेरे इस चैनल को डी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो सेक्शन ए पेपर के बारे में तो हमने पहले ही आपको बता दिया। सेक्शन ए में जो अनसीन पैसेज है वो देखेंगे। देखो सेक्शन ए रीडिंग के अंतर्गत अनसीन पैसेज आपको करना है। देखो तो क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, क्वेश्चन अनसीन पैसेज नहीं पढ़ेंगे डी स्टूडेंट, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो होगा। हमें जहाँ से हमारा काम हो सके हमें उतना ही पढ़ना है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो थोड़ा और जूमिंग कर लेते हैं इसे। देखो क्या व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। देखो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चीज जरूरी है। देखो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो देखो इसका क्या लिखेंगे, कहाँ से हम लिखेंगे। देखो इसका आंसर लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो मतलब जरूरी नहीं, मतलब हमें हर चीज इसी में मिल जाए डी स्टूडेंट, कुछ हमें देखो अपने दिमाग से भी लिखना है, ठीक है। तो देखो कुछ हम अपने माइंड से भी लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, हर चीज हमें इसमें नहीं मिलेगी, सही है। देखो तो इन्होंने कहा कि मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चीज जरूरत है, टू गेट सक्सेस इन लाइफ। देखो हमने ऐसे यहाँ पर लिखा है इसका आंसर। देखो आई स्ट्रोंग विल एंड फार्म डिटरमाइनेशन इज नेसेसरी। देखो आई स्ट्रोंग विल एंड फर्म डिटरमाइनेशन इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है डी स्टूडेंट। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मतलब मजबूत इच्छा शक्ति और पक्का इरादा इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा देखेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन कहाँ से है डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, दूसरा है हाउ डू फेलियर हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। देखो हाउ डू फेलियर्स हेल्प्स अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। देखो फेलियर जो है असफलता है वो हमारी मदद कैसे करती हैं, तो इसे देखेंगे यहाँ से। देखो इसका तो यही इसी में से आपको मिलेगा। देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से दूसरा यहाँ से लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ से देखेंगे। देखो फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइनेड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन द डिजायर्ड सक्सेस। ये तो यहाँ से मिल गया, दूसरा यहाँ से लिख देंगे, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तीसरा देखेंगे। हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। मतलब अपने भाग्य का निर्माता कौन होता है। देखो कौन होता है इसका भी लिखेंगे यहाँ से। देखो इसका भी देखो यहाँ से लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ से देखें, देयर फॉर द मैन इट इज अ मैन हु कैन बिल्ड। देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डी स्टूडेंट। तीसरा लिखेंगे अ मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून बाय शेयर डिंट ऑफ परजीवरेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल। यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। ये तो इसी में मिल गया, इसमें मिल गया इसका आंसर। देखो व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ। मतलब किस प्रकार के लोग जो हैं वो अपने जीवन में कष्टों को आमंत्रित करते हैं। देखो तो कौन सा लिखेंगे इसका आंसर। देखो देखो द मैन, यहाँ से देखो ये भी मिल गया है चौथा। देखो चौथा भी लिख देंगे यहाँ से। देखो द मैन हु इज लेजी स्लूगस एंड रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। यहाँ तक लिख देंगे डी स्टूडेंट, ठीक है इतना लिख देंगे। और बाकी जो ई वाले हैं इनका हम देख लेते हैं। देखो ई में क्या है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, इसका भी अभी हम कॉपी में देखेंगे।
राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, इसका भी देखेंगे। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रेजोल्यूशन, तो देखो इनके हम देखेंगे कॉपी से, कॉपी में हमने लिख के रखे हुए हैं डी स्टूडेंट्स, और वहां से इन्हें हम देखेंगे। देखो देखो यहाँ से देखेंगे। देखो 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 ई का पहला देखेंगे, शेयर क्लियर ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टी मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इसका मतलब है कि अपने आप को सभी खतरों से और परेशानियों से दूर रखो। देखो सक्सेस, इसका आपको क्या लिखना था? सक्सेस का आपको एंटोनियम्स लिखना था, सफलता, फेलियर माने सफलता। और देखो एडजेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का आपको एडजेक्टिव लिखना है तो क्या होता है? रेजोल्यूट होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो पहला हमने आपका 15 नंबर का करा दिया है। अब क्या देखेंगे? देखो डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यहाँ पर राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत। देखो राइटिंग सेक्शन में क्या दिया है इन्होंने? राइटिंग राइटिंग सेक्शन में देखेंगे। देखो डीमेरिट ऑफ डोरी सिस्टम, इसके अवगुण क्या है? डोरी सिस्टम वाला है, चाहे तो आप इसे कर देंगे, ठीक है। और क्या, या आप इसे करेंगे करेंगे साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, या तो आप इसे करें, या अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी और इसका हल। तो हम करेंगे डोरी सिस्टम वाला। देखो डोरी सिस्टम वाला कर देंगे डी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये लिख कर रखा है डोरी सिस्टम वाला, इसे करेंगे। देखो सेक्शन बी आंसर नंबर 2, द डोरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, इसके अवगुण क्या है? देखो टुडे मीन्स आज, अवर सोसाइटी हमारा समाज, फुल ऑफ इविल्स बुराइयों से भरा हुआ है, द डोरी इज वन ऑफ द देम, डोरी सिस्टम जो है उनमें से एक है, इट इज द ग्रेटेस्ट इविल्स, ये सबसे बुराई है, ऑफ अवर सबसे बड़ी बुराई है, ऑफ अवर सोसाइटी हमारे समाज की, ड्यू टू द डोरी दहेज प्रथा के कारण, द बर्थ ऑफ अ गर्ल एक लड़की का जन्म जो है, हैज बिकम माने हो गया आकर्ष अभिशाप, किसी लड़की का जन्म लेना उसके लिए अभिशाप हो गया है। इन एंशियंट टाइम प्राचीन काल में भी, द पेरेंट ऑफर्ड इट माँ बाप इसे देते थे, विलिंगली अपनी इच्छा से, बट नाउ ए डेज आजकल इट इज डिमांडेड इसे मांगा जाता है। द पेरेंट ऑफ ब्राइड ग्रूम डिमांडेड बाय द पेरेंट्स होगा डी स्टूडेंट्स, डिमांडेड बाय द पेरेंट्स। देखो बाय द पेरेंट्स ऑफ ब्राइड ग्रूम, दूल्हा के बर के मतलब माता माँ बाप के द्वारा। इट इज बैड इफेक्ट, देखो देखेंगे दूसरा इसका, इसकी हेडिंग देखेंगे, इट इज बैड इफेक्ट, दिस इज इविल, दिस विल हैज मेड द कंडीशन, इस बुराई ने हैज मेड माने कर दिया है, द कंडीशन माने स्थिति को, ऑफ द वुमेन औरतों की स्थिति को, माइजरेबल दयनीय बना दिया है, द बर्थ ऑफ अ गर्ल एक लड़की का जन्म इज थोट समझा जाता है, टू बी कर्स अभिशाप, क्या समझा जाता है उसे? अभिशाप। अ लार्ज अमाउंट बहुत बड़ी मात्रा, मनी मीन्स धन की, डिमांडेड मांगी जाती है, बाय द फादर ऑफ अ ब्राइड ग्रूम दूल्हा के बाप के द्वारा या उसके पिता के द्वारा, इन एडवांस एडवांस में, द बॉयज आर सोल्ड लड़कों को बेचा जाता है, इन द ओपन मार्केट खुली बाजार में बेचा जाता है, एट द हाईएस्ट प्राइस उच्चतम कीमत पर, द ब्राइड्स दुल्हने आर बीटन उन्हें पीटा जाता है, इंसल्टेड उनका अपमान किया जाता है, देखो उनका अपमान किया जाता है, बाय देयर मदर इन लॉ उनकी सास द्वारा, एंड फादर इन लॉ उनके ससुर द्वारा, समटाइम्स कभी कभी, द ब्राइड्स मीन दुल्हने जो है सुसाइड सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, ड्यू टू डोरी दहेज के कारण। देखो हाउ टू अबोलिश, इसे कैसे खत्म किया जाए? देखो इसे कैसे खत्म किया जाए? इट इज द ड्यूटी, ये कर्तव्य है, आप एजुकेटेड बॉय शिक्षित लड़कों का, एंड गर्ल्स लड़कियों का, टू अपोज, अपोज मतलब विरोध करना, कि वे इसका विरोध करें, इसका विरोध, अपोज द डोरी, डोरी दहेज प्रथा का विरोध करें, द गवर्नमेंट शुड सरकार को चाहिए, मेक बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ कठोर नियम, अगेंस्ट दिस सिस्टम इस प्रथा के विरुद्ध, लव मैरिज प्रेम विवाह शुड बी इनकरेज्ड उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, देयर शुड बी सोशल अवेकनिंग सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, द गर्ल्स लड़कियों को शुड बी अपोज्ड डोरी दहेज डोरी सिस्टम दहेज प्रथा का उन्हें अपोज करना चाहिए, उन्हें
विरोध करना चाहिए स्ट्रोंगली, मजबूती से। कंक्लूजन देखेंगे इसका, देखो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, ऑल ऑफ अस, हमें हम सबको शुड अपोज दिस सिस्टम, इस प्रथा का विरोध करना चाहिए। बी शुड नोट डिमांड, हमें नहीं मांगना चाहिए डोरी इन अवर मैरिज, अपने शादी में दहेज नहीं मांगना चाहिए। इट इज अ ब्लैक स्पॉट, ये काला धब्बा है, ऑन द फेस, चेहरे पर, ऑफ अवर सोसाइटी, हमारे समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है। इट शुड बी अपरूटेड, देखो इट शुड बी अपरूटेड, इसे नष्ट किया जाना चाहिए, इसे समूल जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। यंग गर्ल्स, युवा लड़कियों को शुड रिफ्यूज, मना कर देना चाहिए टू मैरी, शादी करने से। दोज यंग बॉयज, उन नवयुवकों से हुज पेरेंट्स आर ग्रेडी, जिनके माँ बाप लालची होते हैं। विदाउट फर्म डिटरमाइनेशन, बिना पक्के इरादे के। दिस इविल, ये बीमारी, कैन नॉट बी अपरूटेड, इसे जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता है। वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए। हार्ड, काफी कठिन में परिश्रम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। टू अबोलिश इट, इसे समूल नष्ट करने के लिए। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे, देखो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लेटर वाला देखेंगे। देखो राइट अ लेटर टू द एडिटर, चाहे आप इसे लिख दो, हम अथवा वाला करेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। इनवाइटिंग हिम, उसे आमंत्रित करते हुए। टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, कि भाई आपकी बहन की शादी में शामिल हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है अपने भाई को, ठीक है, अपने मित्र को, अपने मित्र को एक, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो तो इसे देखेंगे, देखो इसमें भी हमने लिख के रखा है, तो आपको कंसोल में देखने की जरूरत नहीं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। इनवाइटिंग हिम, उसे आमंत्रित करो। टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, की वो आपकी बहन की शादी में शामिल हो। देखो देखो अपना पता, जो भी आपका पता है उसे आप लिखेंगे। देखो जलाल नगर, शाहजहानपुर, यूपी। डेट, अपनी तारीख डाल देना यहाँ पर, जो हमने पता लिखा आप यहाँ पर अपना पता लिखेंगे। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखो आपको अपना पता लिखना है यहाँ पर, देखो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, आई एम वेल हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट यू विल बी वेल देयर, तुम वहां पर ठीक हो गए। आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ। टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें आमंत्रित करके। दैट मीन्स की द मैरिज, आपको सूचना देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन की जो शादी है, इज हेल्ड, आयोजित होगी। ऑन 5 मार्च, मतलब आप जो तारीख हो वही डालेंगे, हमने यहाँ पे डाल दिया है। मैरिज पार्टी इज कमिंग, जो बारात है कमिंग आ रही है फ्रॉम बरेली, बरेली से। आई हैव इनवाइटेड, मैंने आमंत्रित किया है। ऑल माई फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों को। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ। दिस इज वेरी लिमिटेड एंड, मतलब टाइम इज वेरी लिमिटेड, समय बहुत सीमित है। एंड वर्क इज मोर, काम अधिक करने को है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट यू विल कम सून, कि तुम जल्द ही आओगे। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, तो हाँ, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट यू विल कम सून, कि तुम शीघ्र ही आओगे। देखो विद ग्रेट रिगार्ड, बहुत सम्मान के साथ। टू योर पेरेंट, अपने माँ बाप को सम्मान पहुंचा देना। एंड डोंट फॉरगेट, मत भूलना। टू ब्रिंग योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने छोटे भाई और बहन को लाना मत भूलना। आई विल वेट फॉर यू ईगरली, मैं आपका उत्सुकता पूर्वक वेट करूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। योर्स लविंग फ्रेंड एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर अपना एक्स वाई जेड लिख देंगे। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में नाम नहीं लिखा जाता है। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अब ग्रामर सेक्शन देखेंगे। देखो ग्रामर सेक्शन में देखना है, क्योंकि आपको कुछ देखना नहीं, क्वेश्चन तो हमने सब वहां पर लिख के रखे हैं, तो आप उसी में देख लेना। ग्रामर सेक्शन से जो 20
नंबर है और एक स्टोरी है, ये सभी हम आपको अभी करा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो ग्रामर सेक्शन में क्या है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखो आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन चुनना है। देखो करेक्ट ऑप्शन चुनना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। देखो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी का शासन, तो देखो क्या होता है, डेमोक्रेसी नहीं होता है, एनार्की नहीं होता है, अराजकता नहीं होता है, तो क्या होता है, ऑटोक्रेसी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है ऑटोक्रेसी। और देखेंगे आगे देखेंगे, देखो द फ्रेज सेट ऑफ मीन, सेट ऑफ क्या होता है, रवाना हो जाना, टू लीव प्लेस नहीं होगा, टू हेट अ प्लेस ये भी नहीं होगा, टू स्टार्ट टू गो जाने के लिए तैयार होना ये होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे द साइनोनियम्स फॉर बेन, बेन मतलब क्या होता है अभिशाप, आपको क्या करना है, साइनोनियम्स मतलब साइनोनियम्स करना है, मतलब पर्यायवाची करना है, तो क्या होगा इसका कर्स, ठीक है, कर्स हो जाएगा, ठीक, कर्स हो जाएगा इसका। डी देख लेते हैं, देखो सेक्शन सी ग्रामर से डी देखेंगे, ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर, देखो पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस तो हम कभी लगाते नहीं है। देखो विच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस, ईयर्स में एरर नहीं है, हैज में भी एरर नहीं है, सिंस में एरर है क्योंकि यहाँ पर लगेगा फोर, ठीक है डी स्टूडेंट, तो एरर है सिंस में। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स द एंटोनियम्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का एंटोनियम मतलब विलोम शब्द लिखना है, अनएबिलिटी, इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, तो होता है इनएबिलिटी, ठीक है डी स्टूडेंट्स। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर 5 देखेंगे, चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल, देखो टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि सभी मैन जो हैं वो मॉर्टल हैं, मतलब नस्बर हैं, तो क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है डी स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं आपको, द टीचर सेड के सेड दैट से जोड़ देना है और आपको कुछ भी करना नहीं है, ठीक है, दैट लगाकर पूरा वैसा ही उतार देना है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, देखो दूसरा देख लेते हैं, देखो दूसरा क्या है, रीता सेज आई शेल डू इट, तो रीता सेज का सेज ही रहेगा, दैट आई, रीता सेज दैट, आई को चेंज करेंगे रीता से, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखो तो रीता सेज दैट आई शेल डू इट, तो रीता सेज दैट आई को चेंज करेंगे रीता से, लगाएंगे शी विल डू इट, शी विल डू इट। अगला देखेंगे, देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, देखो आपको कंबाइन करना है, मिलाना है, देखो जैसे डायरेक्ट दिया है इन्होंने, देखो यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, देखो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, मतलब यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, मतलब एक करना है आपको, एनी वन करना है किसी में से। देखो दूसरा देखेंगे, इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, मतलब ये कम्प्लेक्स बनाना है आपको, कम्प्लेक्स में क्या होता है, दो फाइनाइट वर्ब होते हैं, दो क्लाउज होते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट, देखो तो कैसे बनेगा, हिज सर्टेन, उसे वो निश्चित है, दैट ही इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, मतलब कि देखो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब इज है और एक ये है, इज सर्टेन दैट इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ये हो गया। अब सी वाला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, ट्रांसफॉर्म करना है, देखो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, देखो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, देखो पैसिव बनाना है तो सिंपल है, पैसिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, a letter is being written by her to her father, पैसिव बन गया। अगला देखेंगे, श्याम इज टालर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, श्याम जो है क्लास में एक अन्य किसी लड़के से लंबा है, तो कैसे बनेगा डी स्टूडेंट्स, देखो कैसे बना देंगे, श्याम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, क्या क्या करना है यहाँ पर, डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हमें करनी थी, तो सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, तो श्याम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो डी नंबर देखेंगे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को आपको करेक्ट करना है,
माय फ्रेंड रामू इज जूनियर, देन इज जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर सबके साथ टू लगता है तो कैसे लगाएंगे? माय फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, ठीक है, माय फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, हिरने जो है जंगल में चर रही हैं। तो क्या होता है, कभी भी डियर जो है वो एक वचन या बहुवचन में यस नहीं लगेगा, तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। अगला देखेंगे, देखो 20 नंबर का ग्रामर है डियर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट्स। देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग। उनके अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना। देखो, बर्थ सोने का स्थान, नहीं डियर स्टूडेंट्स, देखो गलत हो गया है, ये इसका मीनिंग गलत हो गया, ये जन्म है, ठीक है, ठीक, और ये है सोने का स्थान। सही है, ठीक है, तो गलत हो गया था, देखो, तो बर्थ आई, देखो प्रयोग भी डी स्टूडेंट गलत हो गए हैं। देखो पहले हम इसे सही कर लेंगे थोड़ा, देखो इसमें वो वाला बर्थ लिखेंगे यहाँ पर BERTH, ठीक है, और यहाँ पर जे वाला बर्थ कर रहे हैं, सही, अब सही है। देखो BERTH, आई हैव रिजर्वेड आ बर्थ इन द ट्रेन, मैंने ट्रेन में एक बर्थ रिजर्व किया। दूसरा देखेंगे BIRTH, बर्थ माने जन्म, ठीक है, सोने का स्थान, और ये जन्म, सही है, ठीक है, ये जन्म। BIR, देखो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या। दूसरा देखेंगे कंप्लीमेंट, मतलब पूरक होता है। देखो, अ हस्बैंड इज कंप्लीमेंट ऑफ हिज वाइफ, मतलब एक पति जो है वो अपनी पत्नी का पूरक है। दूसरा देखेंगे कंप्लीमेंट मतलब सम्मान या तारीफ, थैंक यू फॉर योर कंप्लीमेंट, तारीफ के लिए आपका धन्यवाद। देखो, थैंक यू फॉर योर कंप्लीमेंट। अब लास्ट बचा हुआ है डी स्टूडेंट्स, उसे भी हम देख लेते हैं, स्टोरी और देख लेते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स, फिर ये हो जाएगा। हम स्टोरी और देख लेते हैं, यहाँ पर देखो स्टोरी वाला सेक्शन और देखेंगे। देखो ये स्टूडेंट बेर बेर हम नहीं देख आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना और कर लेना। देखो, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता है, अधिक 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 लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। उन्होंने गांव के रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि समाज साहित्य समाज का दर्पण है। पहला कौन सा है, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता। देखो पहला हम देखेंगे, देखो देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद्र, देखो हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद्र, इतना हो गया। फिर हम दूसरा देखेंगे, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नोवेल्स होगा यहाँ पर, ठीक है, नोवेल्स आप लिख लेना, स्टोरीज एंड नोवेल्स, ठीक है। उनकी कहानी तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। इन हिज स्टोरीज एंड नोवेल्स भी हमें मिलती है, बी गेट अ ग्लिम्स ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। इतना हो गया, ठीक है डी स्टूडेंट्स। उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो उन्होंने लिखा है, ही हैज रिटिन ओपनली अबाउट विलेजेस, गांव के बारे में, कस्टम रीति रिवाजों के बारे में, सोशल इविल सामाजिक बुराइयों के बारे में, एट्रो एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदारों के अत्याचार के बारे में, एंड सुपरस्टिशंस अंधविश्वासों के बारे में उन्होंने लिखा है। और क्या है, उन्होंने ये सिद्ध किया कि, देखो उन्होंने ये सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण है। देखो, ही प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध किया दैट लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी हमने यहाँ पर आपको 60 नंबर का जो सेट है, सेट 2 वो कराया है डी स्टूडेंट। इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है, काफी
हार्ड वर्क करना होता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।